लोकसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा एग्जिट पोल आ चुका है जिसमें एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब 400 पार जो बीजेपी का नारा था एनडीए का वो पूरा होते दिख रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिपोर्टर खुशबू रॉय है। क्या कुछ कहेंगे एग्जिट पोल पे? देखिए, एग्जिट पोल जो दिखा रहा ना अब तक जो है मेन स्ट्रीम मीडिया का नाम गोदी मीडिया पड़ा था और जब से एग्जिट पोल निकलना चालू हुआ ना उसका नाम मोदी मीडिया पड़ गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये आम पब्लिक कह रही है। मतलब मोदी मीडिया कहने का मतलब उनको मोदी का जो टारगेट फिक्स करके दिया गया है तुमको यही बोलना है, अगर इससे एक कम किए तो तुम्हारा पगार कट जाएगा। वो वाला हाल उन लोगों का हो गया। लेकिन बदलाव होते दिख रहा है, कभी कुछ सीट दिखा रहे हैं फिर अगले दिन नहीं, तो वो लोग कंफ्यूज हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि हम तो मोदी के डर से दिखा रहे हैं ऐसा, और गलती से भी गया अगर इंडिया की सरकार बन गई तो हम कौन सा मुंह दिखाएंगे पब्लिक को। पब्लिक तो फिर हमें गालियां देंगी और कल से जो हमारा टीआरपी है वो 99 से कहाँ पहुंच जाएगा 9 पे। तो वो लोग कंफ्यूज्ड है कि क्या करे, मोदी का बात माने कि सच दिखाए। इस कंफ्यूजन में कभी कुछ बोल रहा है तो कभी कुछ बोल रहा है। जहाँ सीटें हैं 13 को वहाँ 19 को सीट दिखा रहा है। यहाँ पे कोई राज्य जहाँ पे दिखा रहा है चिराग पासवान का 5 सीट पे चुनाव लड़ 5 सीट पे बेचारा चुनाव लड़ रहा है, उसको 4 से 6 दिखा रहा है। अब जरा बताइए कि 5 सीट में 6 सीट वो कहाँ से लाएगा। तो इसी से जाहिर हो रहा है कि ये प्रेशर में बोला जा रहा है। मतलब जितने भी गोदी मीडिया है इनको प्रेशराइज किया गया था कि तुमको यही दिखाना है। पहले से स्क्रिप्ट तैयार था और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ बिना समय गवाए वो लोग अपना प्रसारण जारी कर दिया। मतलब जो वीडियो पहले से बना कर रखा गया था, स्क्रिप्टेड तैयार था, उसको चलाया जा रहा है। बस लगातार बिहार में घूम रही है, बिहार की बात करेंगे। 40 लोकसभा क्षेत्र है, 6 से 7 सीट दिखा रहा है। 100 में 100% गलत दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि लगभग 25 से 26 लोकसभा तो सिर्फ हम घूमे हैं और हम ही नहीं घूमे, हमारे साथ कई हमारे डिजिटल मीडिया के पत्रकार बंधु घूमे हैं। आप लोग की टीम भी लगभग हमें लगता है 15-20 लोकसभा तो घूम ही लिया होगा, जहाँ तक हमें याद है घूम ही लिया होगा। तो अब एक बात बताइए कि इतनी सारी सीटें घूमने के बाद मतलब धूप में जल रहे हैं हम और आप, धूप में मतलब खून सुखा रहे हैं हम और आप, एसी में बैठ के वो एग्जिट पोल दिखा रहा है और उसका एग्जिट पोल हम लोग मान ले। उनका हेलीकॉप्टर उड़ रहा था ना। क्या बात करें, कितना दिन हेलीकॉप्टर उड़ा? हेलीकॉप्टर हवा में जनता था क्या कि जमीन पे जनता था? जमीन पे था ना, हवा में तो जनता था नहीं। और जमीन पे घूमा कौन? हम और आप। तो हम और आप बताएंगे ना कि रियलिटी क्या है, कि वो एसी में बैठ के वो बक बक जो करता है स्क्रिप्टेड टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ने वाला बताएगा कि कितना सीट है स्क्रिप्टेड। इसको तो पता भी नहीं होगा। जो एंकर बैठी रहती है वहाँ पे कौन कौन कश्यप है, कौन तिवारी, हम तो नामों लेना नहीं चाहते। ऐसे तो बिहार को बदनाम करके ये लोग रख दी है। हमको तो शर्म आता है कहते हुए कि सब बिहार की रिपोर्टर है। ऐसे लोग जो जाके वहाँ पे चाटू बिहार में ऐसे लोग, बिहार में जमीन का इतना गिरा हुआ लोग हमने नहीं देखा था जितना जमीन को इन लोगों ने बेच दिया। अच्छा, आप भी घूमी है, क्या लग रहा है बिहार में कितने सीटें आएंगी? हमारा जो अनुमान है इंडिया का 19 से 20 सीटें आएगा सब मिला के। सिर्फ इस एनडीए गठबंधन का 20+ सीट आएगा और इंडिया का 18-19 का आंकड़ा है। 17-18-19 इसमें आगे पीछे 1-2 हो सकता है क्योंकि हम भी एग्जैक्ट वो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीटें जहाँ पे कंफ्यूजन फंसा हुआ है, जैसे काराकाट सीट को लेकर कंफ्यूजन है, या तो राजा राम सिंह या तो पवन सिंह। पूर्णिया सीट को लेकर कंफ्यूजन है, या तो पप्पू यादव जी या तो जेडीयू का जो कैंडिडेट है संतोष कुशवाहा। तो ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पे कंफ्यूजन है। जिस प्रकार से वहाँ पे पोलिंग और वोटिंग हुई है तो उस सीटों को अगर हम छोड़ दें तो 17 से 18 सीट महागठबंधन को श्योर आ रहा है। वो 17-18 बोल रही है लेकिन 6-7 दिखाया जा रहा है। तो वही तो हम कह रहे हैं, इसको पहले से ही बोला गया कि तुमको इतना ही अब 400 पार करवाना है। तो बिहार में अगर उसका सीट 33 को नहीं जिताएगा तो 400 कैसे पार होगा? सबसे ज्यादा डाटा तो बिहार और उत्तर प्रदेश पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा लोकसभा तो इन्हीं दोनों राज्यों में है, इससे ज्यादा तो कहीं है नहीं। तो बाकी जगह से तो पूरा होगा नहीं, तो इसी दोनों में करके दिखाएगा, पुराएगा 400 तो पूर्ण नहीं रहा। अब बताइए, हमें साउथ में सुपड़ा साफ है बीजेपी का, ये आप नहीं पूरा भारत जानता है। केरला में इनको सीट आएगा नहीं, कर्नाटका में इनको सीट नहीं के बराबर आएगा, तमिलनाडु में इनको सीट नहीं के बराबर आएगा, तेलंगाना में इनको सीट नहीं के बराबर आएगा। तो मतलब क्या मजाक चल रहा है? बिहार में आपका 50-50 पे आप पहुंच जाइएगा। इस बार जो रहा है बिहार का परिदृश्य, जिस प्रकार से रुझान रहा लोगों का इंडिया गठबंधन की ओर, तो आप लाइएगा कहाँ से? एक उत्तर प्रदेश बच रहा। उत्तर प्रदेश में भी इस बार 25 से 30 सीटें सपा ला रही है, तो बच गया आपका मात्र 50 सीट। आप समझने वाली बात है कि 2014 में जब आपका लहर था, जब पूरा भारत के लोग बदलाव चाहते थे, हर कोई हर जाति के लोग, यहाँ तक कि यादव, मुस्लिम के भी कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं बीजेपी आना चाहिए, एनडीए आना चाहिए, क्योंकि लोग बदलाव चाह रहे थे। लोग इस उम्मीद से थे कि शायद नई सरकार आएगी तो कुछ अच्छा होगा। इस उम्मीद में लोगों ने आपको लाया, लेकिन तब आपको पास कितना सीट आया? 272 सीटें या 73 सीटें आई थी 14 में बीजेपी को।
19 में जब पुलवामा अटैक का लहर था तो आपको मात्र 303 सीटें आई, और अब जब आपका विरोध हो रहा है तो आप 400 का सपना देख रहे हैं। कितनों कोनो महामूर्ख से अगर आप पूछिएगा ना, वो भी बता देगा कि इस बार बीजेपी 200 से 250 में सिमट जाएगी। मिठाई पटाखे का ऑर्डर दिए जा चुके हैं। अब देखिए, जिसके पास पैसे लूटे हुए देश की जनता के चूसे हुआ पैसा हो, वो मिठाई भी खरीद सकता है, वो पटाखा भी खरीद सकता है और पैसा में आगो लगा सकता है। तो भाई 10 साल जो भारत की जनता को चूसा है जीएसटी के नाम पे, फलना के नाम के, ढिमकावना के नाम पे, आज तक कभी शिक्षा पे जीएसटी नहीं लगा था। ये मोदी जी जब से आए शिक्षा पे जीएसटी लगा दिए। आज तक पेट पर जीएसटी नहीं लगा था। ये मोदी जी आए पेट पे दूध छा, अरे बच्चा 6 महीने बच्चे का पीने वाला दूध पर ये इंसान जीएसटी लगा दिया। इस इंसान को क्या ही हम कहें। आप समझने वाली बात है कि जो 6 महीना का बच्चा, भगवान न करे जिसकी माँ नहीं होगी वो उसी दूध से जीवित रहेगा, जिसकी माँ होगी वो, जिसकी माँ नहीं होगी वो उस दूध से जीवित रहे, उस पर जीएसटी लगाने वाले भी लोग हैं। तो 10 साल में क्या कुछ किया वो पूरा भारत जानता है इनके बारे में। तो क्यों इनको आएगा ज़्यादा सीट, आप हमें बताइए। एक कारण हमें बता दीजिए कि इस बार इनको ज़्यादा सीट आएगा। बिहार में पिछली बार 40 में 39 सीट मिली थी एनडीए को। इस बार आप भी गई हैं ग्राउंड में, जो पिछली बार मोदी लहर भी नहीं है। मोदी लहर भी नहीं है। और पिछली बार आपको याद होगा सीपीआई अलग लड़ा था, कांग्रेस अलग लड़ा था, कांग्रेस और आरजेडी साथ था, सीपीआई अलग लड़ा था, और बहुत सारे सीटों पे कांग्रेस भी लड़ा था और आरजेडी भी लड़ा था। तो वैसे सिचुएशन में बहुत जगह वोट बट गया था। बेगूसराय की बात कर लीजिए, कन्हैया कुमार लड़े थे सीपीआई से, तनवीर हसन थे एक मुस्लिम प्रत्याशी, वो लड़े थे आरजेडी से, तो वोट बट गया था। और बहुत ऐसे सीट थे जहाँ पे कांग्रेस भी लड़ रही थी, आरजेडी, मतलब एक साथ गठबंधन में नहीं था। और इस बार सभी गठबंधन में है। कहीं पे भी जहां आरजेडी लड़ रही है वहां कांग्रेस और बाकी सभी पार्टी हैं गठबंधन में। तो सिंपल सी बात है कि इस बार ज़्यादा सीटें आरजेडी इनके वजह इनको आएगी। चौंकाने वाला रिजल्ट है। ऑफ कोर्स आएगी कि जो एक्सपेक्ट नहीं किया, जो लोग दिखा रहा है ना मोदी मीडिया, उससे तो अनएक्सपेक्टेड आएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चलिए, हमारे साथ खुशबू जी थी, और जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है कि फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन जो ग्राउंड पे जा रहे हैं खास करके बिहार में, जबकि मोदी लहर भी नहीं है, फिर भी देखना ये होगा कि क्या फिर से एनडीए की सरकार बनेगी या तेजस्वी यादव के अनुसार चौंकाने वाली रिजल्ट आती है। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।